स्वर संधि की परिभाषा। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। इन 5 भेदों में से पहले 2 संधियों दीर्घ और गुण संधि के बारे में बताऊंगी। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो दीर्घ आ यानी बड़ा आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो दीर्घ ई यानी बड़ा ई बनता है। जब उ के साथ उ हो तो दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ बनता है। इस संधि को हम हर्ष संधि भी कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय बनता है। यहाँ आ मिलाकर दीर्घ आ बनता है। परम धन अर्थ परमार्थ। धन अ बराबर आ। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर संधि करते समय जब अ एवं अ 2 स्वरों को मिलाया गया तो उन शब्दों ने मिलकर आ बना दिया। जब संधि की गई तो मुख्यतः शब्द में परिवर्तन स्वरों की वजह से आया, अतः यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। गिरिधन ईस बराबर गिरीश, ईधन ई बराबर ई। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, जब ई एवं ई इन दोनों स्वरों को मिलाया गया तो इन स्वरों ने मिलकर दीर्घ ई बनाई। जब शब्दों की संधि की गई तो इन स्वरों की वजह से परिवर्तन देखने को मिला, अतः यह उदाहरण दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। स्वधन आधीन बराबर स्वाधीन। अ धन आ बराबर आ। सर्व धन अधिक बराबर सर्वाधिक। अधन अ बराबर आ। अंड धन आकार अंडाकार। अधन आ बराबर आ। अल्पधन आयु बराबर अल्पायु। अधन आ बराबर आ। आत्मा धन अवलंबन बराबर आत्मावलंबन। आधन आ बराबर आ। गुण स्वर संधि की परिभाषा। संधि करते समय आ के बाद ई हो तो ए बनता है। जब आ के बाद उ आए तो ओ बनता है। जब आ के बाद री आए तो अर बनता है। मन धन उपदेश बराबर मनोपदेश। अधन उ बराबर ओ। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब 2 स्वर की संधि कराई जाती है तो तीसरा स्वर बनता है। जब शब्दों की संधि कराई जाती है तब अ और उ मिलाकर ओ बना देते हैं। संधि के पश्चात पूरे समय में परिवर्तन दिखाई देता है, अतः यह गुण संधि का उदाहरण माना जाएगा। नर धन ईश बराबर नरेश। अधन ई बराबर ए। जिस प्रकार के ऊपर उदाहरण में दर्शाया गया है कि जब शब्दों की संधि कराई जाती है तब अ और ई मिलाकर ए बना देते हैं। इस शब्द की जब संधि कराई जाती है
तब परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन की वजह से पूरे शब्द में परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः यह उदाहरण गुण संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। उदाहरण: गजधन इंद्र बराबर गजेंद्र, आधन ई बराबर ए। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, आधन ई बराबर ए। देवधन ईश बराबर देवेश, आधन ई बराबर ए। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, आधन उ बराबर ओ। गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी, आधन उ बराबर ओ। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, आधन री बराबर अर। धन्यवाद।